ये कहानी एक ऐसे सरकारी बंगले की है जिस बंगले में रहने वाला कोई भी मंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है। इसे आप अंधविश्वास कहें, भ्रांतियां कहें या जो भी कहें, लेकिन आज की सच्चाई लोग इसी को मानकर चल रहे हैं। केवल खेल में या अन्य चीजों में ही अंधविश्वास या मान्यताएं नहीं होती हैं, राजनीति में भी मान्यताएं मायने रखती हैं। हालांकि ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह की भ्रांतियां थी, जिन भ्रांतियों को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर उसे तोड़ा। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे उस सरकारी बंगले की जिसमें कोई भी मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। जी हां, वो 6 स्टैंड रोड बंगला है जिसमें मुकेश सहनी रहा करते थे। उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 16 महीने के अंदर ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। अब उनकी राजनीतिक समझ की वजह से यह हुआ या फिर इस बंगले के जो दुष्परिणाम हैं, जो भ्रांतियां हैं इस बंगले को लेकर, इसकी वजह से हुआ, इस पर आप विचार कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल के आती है। आप ये कहेंगे कि मैं अंधविश्वास को फैला रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले हम 2015 से बात करें, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो अब तक जितने भी मंत्री उस बंगले में रहे हैं उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अब इसकी क्या वजह है? देखिए, मुकेश सहनी भले ही अपनी वजह से उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा, लेकिन बाकी लोगों का क्या कसूर था? अवधेश कुशवाहा जेडीयू के ही मंत्री थे, उन पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप इसी बंगले में लगा, जो इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिनका स्टिंग हुआ था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो आलोक मेहता मंत्री बनाए गए और उन्हें अलॉट हुआ 6 स्टैंड रोड। लेकिन महागठबंधन की सरकार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, तो आलोक मेहता कैसे पूरा करते? 2017 में सरकार महागठबंधन की चली गई और एनडीए की बन गई। हालांकि इसके लिए केवल और केवल इस बंगले को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं, जो तार दर तार जोड़े जाते हैं, उसमें तो ये कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाता है। अब 2017 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। इसमें 6 स्टैंड रोड या फिर आलोक मेहता जो उसमें रहते थे मंत्री के रूप में, उनका क्या दोष है? तो पूरी की पूरी सरकार चली गई। एनडीए की सरकार बनी तो मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री बनाई गई। मंजू वर्मा, आपको याद होगा 2018 में जो भूचाल आया था बालिका गृह कांड का मुजफ्फरपुर, उसके लपेटे में आई और उन्हें भी बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा। 2020 में एनडीए की फिर सरकार बनी और 4 पार्टियों के सहयोग से सरकार बनी, जेडीयू, बीजेपी, हम, वीआईपी के उस समय 4 विधायक थे। हालांकि मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, बावजूद इनको विधान परिषद का सदस्य बनाकर मंत्री पद दिया गया और बंगला अलॉट हुआ 6 स्टैंड रोड। उसी समय लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई लोगों ने मुकेश सहनी को बताया भी। मुकेश सहनी चूंकि खुद बंबई से आए थे, वो अंधविश्वासों को मानते नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जो उस बंगले के बारे में जो कहानियां बनती जा रही हैं, अब एकाध और इस तरह के उदाहरण हो जाएंगे तो वाकई शायद ही कोई मंत्री पद मिलने के बाद भी उस बंगले में रहने की सोचेगा। तो ये एक दिलचस्प वाकया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ भ्रांतियां थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर नोएडा चले जाएंगे तो उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा।
अलीगढ़ चले जाएंगे, बहुत जगह की बात थी उसमें। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन भ्रांतियों को तोड़ा और फिर से वो दोबारा मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। मुझे लगता है कि 6 स्टैंड रोड को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर होगी। यहां भी रहकर कोई ना कोई मंत्री जरूर अपने कार्यकाल को पूरा करेगा, तभी इन कहानियों का भी अंत होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।